जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने कल यूपी और दिल्ली में 17 मुकामात पर छापेमारी की, 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दाइश से मुतासरा मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया और 17 मुकामात पर छापामारी की। इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने पहले दिल्ली के जाफराबाद में 4 मुकामात पर छापामारी की और कुछ सामान जब्त करने के साथ साथ 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने एक और कार्रवाई करते हुए जाफराबाद से मजीद 2 नौजवानों को हिरासत में लिया। ये दोनों नौजवान जैकेट के कारोबारी बताए जा रहे हैं। इफ्तिखार और जफर नामी इन दोनों नौजवानों के पास से एनआईए ने 5 लाख रुपए, 6 मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया है। आज सुबह एनआईए ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से। ये सर्चेस एक आईसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है उस मॉड्यूल पे। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। दिल्ली के जाफराबाद में एनआईए की छापामारी कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रही। जाफराबाद की गली नंबर 24 के रहने वाले मोहम्मद अनस को एनआईए ने गिरफ्तार किया। हालांकि मुकामी लोगों के मुताबिक मोहम्मद अनस अमेठी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और इसका खानदान शरीफ है। इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का, ये घर वाले बहुत शरीफ है, घर वालों को नहीं पता क्या होगा, एकदम वो खुश होट है। ऐसा रिकॉर्ड नहीं इसका किसी तरह का, किसी भी या कभी लड़ाई करी हो इसने, कुछ करा, ऐसा कुछ भी नहीं था किसी तरह का। ये सब लड़कों के साथ मिलजुल के रहता था या अलग थलग रहता था? किस तरह का स्वभाव था इसका? अपना अलग ही, कोई मिलजुल के नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं किसी से कभी आज तक। हमारे यहाँ से सुबह 4:30 बजे आए थे वो और 12 बजे तक उन्होंने तलाशी ली हमारे यहाँ, और तलाशी इस तरह से ली कि पूरे घर का सामान, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने छोड़ दी हो, सारी खबर दी। एनआईए ने अमरोहा में भी छापामारी की। इस दौरान उन्होंने मुफ्ती सोहेल को गिरफ्तार किया, जिसे एनआईए मास्टरमाइंड बता रहा है। वहीं मुफ्ती सोहेल के वालिद के मुताबिक एनआईए ने इनके घर पर तकरीबन 7 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने सर मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना, कोई ज़्यादती नहीं करना। तो वो कहने लगे कि भाई आपके यहाँ में कुछ मिला ही नहीं। मैंने आपको बताया कि उनके वालिद साहब कम से कम काफ़ी टाइम से बीमार हैं, हफीज़ भाई, तो उनकी दवाइयाँ लेने मतलब मुफ्ती साहब आते थे, उसी टाइम पे सलाम दुआ होती थी बस, और कोई मतलब उठना बैठना नहीं था, आने जाने नहीं था। दिल्ली के जाफराबाद से मोहम्मद आजम नामी नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब मोहम्मद आजम के घर पर ताला लग चुका है। मोहम्मद आजम के भाई नदीम अहमद ने बताया कि आजम कभी भी किसी भी गलती में मुलविस नहीं रहा है। नदीम के मुताबिक मुफ्ती सोहेल से आजम सिर्फ दवाइयों के सिलसिले में ही मुलाकात करता था। मोहल्ले के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़का बहुत अच्छा था, शरीफ लोग था, शरीफ खानदान है, और इस तरह की बात जो है वो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीओपी का काम था, उस तरह के पाइप्स वगैरह हैं जो यहाँ पर जो है वो लेकर जाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का जो है इंजीनियर था और अमेठी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको भी एनआईए अपने साथ लेकर गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ फुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।